चैतन्य लोक दी वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला। रसो वैसह मुखड़ा दुर्श्याला वेद के नाम पर ताल ठोकता है, विलायती बोली में उपनिषद झाड़ता है। गवई गवार को ये डराते हैं माँ, यह पंडितों की पंचायत है कि पागलों का मेला। ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हैं, सूखा तर्क नीरस बत कही, कितना रस है माँ तेरे नाम में। ये अभागे पोथी ज्ञान के गुमान में पानी पीट रहे हैं। इस घाट से मुझे दूर रख माँ, तेरे छोह संसार में कितनी बड़ी तसल्ली है। रसे बसे राखिस माँ, ठाकुर आर्त कंठ से माँ को संबोधित कर रहे हैं। तर्क बुद्धि मुझ में घुसी कि जीवन भूसा बन जाएगा। अपने बौड़म बालक की दीनता पर दुलराकर माँ हंसी। पोथी प्रपंच से तेरा क्या लेना देना, बाजी हारे लोगों से इतना क्या डरना। कामधेनु छोड़कर ये छागल पोसने वाले लोग हैं, रस रहित गुठली चाटकर इतराने वाले अभागे लोग। घाट की सही राह का इन्हें पता नहीं है, भटकते हुए मारामारी करते रहते हैं। तुझे घाट की राह मिल गई है, अब काहे का असमंजस, काहे की इतनी व्याकुलता। तेरे रस ही की पहरेदारी में रात दिन जागती रहती हूँ, फिर भी तू काँप रहा है। माँ की देहरी पर माथा टेक कर ठाकुर हुलसते नाचते अपनी कोठरी की ओर दौड़ते हैं। आश्वस्ति उपलब्ध हो गई है। माँ का भरोसा इतना बड़ा संबल कि विद्यासागर और शशधर पंडित की पंडिताई पर कटाक्ष करते निपड़ ब्राह्मण को संकोच नहीं होता। शकुन पाखी गिद्ध बैठता है गाछ के सबसे ऊपर, मगर सड़े मांस की तलाश में नज़र नीचे गड़ी रहती है। बंकिम मुझे समझाता है, आहार निद्रा मैथुन ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मूली खाने वाले को खीर की डकार कैसे आएगी। मैंने केशव को समझाया, तू जिसे ब्रह्म कहता है उसे ही मैं काली कहता हूँ। माँ शब्द कितना कोमल है, कितना आत्मीय। केशव समझ गया और उसके कंठ से माँ शब्द उच्चरित होने लगा। हाजरा का वश चले तो केशव को कुजात छांट दे, केवल हुज्जत करता है, सूखा वेदांत झाड़ता है। शंकराचार्य और चैतन्य देव माता की आज्ञा पाकर घर से बाहर निकले थे। हाजरा उनसे बड़ा ज्ञानी है। माँ गांव में पड़ी बेटे के लिए तड़प रही है और बेटा यहाँ वेदांत की दुकान छान कर बैठा है। ग्राहक की बाट जोहता रहता है, पटवारी बुद्धि से वेदांत साधना चाहता है। नरेन तक को फुसलाकर हमसे फोड़ने के लिए जाल रचता है। मेरा उपहास कर ज्ञान की बात मुझे समझाता है, जैसे उद्धव गोपियों को समझाने गए थे वृंदावन। ऐसे कठकरेजी लोगों को देखकर हृदय जलने लगता है। वृंदावन में एक भक्तिन मिली थी, मुझे राधा कहती थी और वृंदावन में मुझे बांध कर रखना चाहती थी। मेरा भी मन ऐसा अनुरक्त हो गया था वृंदावन में कि सांवरे के गांव में बस जाने का फैसला कर लिया था। हृदय मेरे संकल्प से बड़ा दुखी था, मगर मेरे निर्णय के मुताबिक मेरे लिए उस भक्तिन ने वास व्यवस्था करा दी थी। तभी नौबत खाने की याद आई, जहाँ मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। माँ के लिए मन बेसुध हो गया। मोह का बंधन तोड़कर वृंदावन से दक्षिणेश्वर भाग गया। ज्ञानी हाजरा को अपनी माँ नहीं याद आती, मेरा नाचना गाना उसे नहीं सुहाता, मजाक उड़ाता है और नरेन को भी भड़काता है। नरेन भी उसके उकसाने पर मेरी आस्था को धक्का मारता है। जब तब घबराकर माँ की शरण में आ जाता हूँ और माँ बोध करा देती है। कायस्थ का बेटा ज्ञान छांटता है, मेरी माँ पर उंगली उठाता है। साले को दुत्कार कर भगाया यहाँ से। स्याला पटवारी बुद्धि, कोरा तर्क, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, थूकता हूँ ऐसे ज्ञान पर। जान लेकर भागा वकील का बेटा माँ के आंगन से। पूछता हूँ इन ज्ञानियों से, मेरी माँ से बड़ी है तेरी विलायती बोली। एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। माँ के आंगन पर अंग्रेजी का रवाब, स्याले ज्ञानी बनते हैं। ठाकुर अपने चेलों का कान फूंकते नहीं, काट लेते थे। जो एक बार उनके संपर्क में आया वह तो गया काम से। भगाने पर भी कोई भागता नहीं था। प्राण पूरी तरह परमहंस विभूति में संसक्त हो जाता था। दारिद्र जर्जर परिवार के सहारे के लिए नरेन गली गली ठाव कुठाव भटक रहा था। ठाकुर ने सुझाया, माँ से सीधे क्यों नहीं मांग लेता नौकरी। जा, मंगलवार का दिन है, मांग ले। मेरी माँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। और नरेन वैराग्य ज्ञान भक्ति की भीख मांगकर ठाकुर के पास लौट आया। ठाकुर ने दुलराते हुए नरेन को सचेत किया, अरे जा रे नरेन,
अनुकूल घड़ी है, माँ प्रसन्न है, मांग ले दरिद्रता का समाधान। फिर यह मुहूर्त नहीं मिलेगा रे अभागे। मगर ठाकुर ने तो नरेन की मनोभूमि में अध्यात्म की आग लगा दी थी। नरेन माँ के सामने हर बार आर्त कंठ से एक ही राग उचारता रहा, माँ वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो माँ। माँ से नौकरी मांगने की बात नरेन हर बार भूल जाता। उसकी अवस्था देखकर मुझे अनायास हंसी आ गई तो चिढ़कर नरेन मुझे झिड़कने लगा। मेरे माई भाई अन्न के लिए तड़प रहे हैं और आप हंस रहे हैं ठाकुर। मेरी हंसी को जैसे माँ ने गुदगुदा दिया हो। हंसते हुए मैंने कहा, मेरा क्या दोष है नरेन, मैंने तो तुझे माँ के पास भेजा था, वहाँ तुझे माई भाई की याद नहीं रही, अपनी असल भूख का उपचार माँ से मांगता रहा, इसमें मेरा क्या कसूर। अन्नपूर्णा तो सामने खड़ी थी, मांग लेते चावल दाल, भर लेते अपना बोरा, मैंने कहाँ मना किया था। मगर मेरा हृदय तो तेरी भूख देखकर जुड़ गया है नरेन। भीतर से उल्लास फूटता है तो तू चिढ़ता है, चिढ़ता रह। मैं तेरी भूख चिन्हता हूँ नरेन, निहाल कर दिया तूने। और नरेन मुंह लटकाए बरामदे में बैठा रहा। फिर जब माँ ने जगाया तो बाजा लेकर मेरे सामने बैठा और अपने जादुई कंठ से मुझे पागल बनाकर कोलकाता भाग गया। हाजरा जैसा खूसट क्या समझेगा मेरे नरेन को। वेदांत की बोली उच्चारने वाला हाजरा को तो नरेन का स्वर छूता ही नहीं, पत्थर बना ताकता रहता है। अभागा क्या समझेगा हमारे बड़भागी नरेन को, कूट बुद्धि से भड़काता है। न्यांगटा से अधिक वेदांत कौन समझता है। मगर हाजरा जैसा वह काठ नहीं था। माँ को जब मैं अपने गवई राग में हाँक लगाता था माँ को जब मैं अपनी गवई राग में हाँक लगाता था उसकी आंखें बरसने लगती थी। कहता था, यही उपलब्धि है वत्स। मैं निहाल हो जाता था उसे देखकर कि माँ ने ऐसा वेदांत गुरु उपलब्ध करा दिया जो रोना जानता है। और केशव भी मेरी माँ को मानने लगा। मगर हाजरा का ज्ञान कुछ और ही है, गर्दभ चंदन का बोझा ढोता है। वैसे ही हाजरा वेदांत बोझ लादे बगुला भगत बनकर ओसारे में बैठा रहता है शिकार की तलाश में। रामलाल चिल्लाता रहता है, माँ तड़प रही है तुम्हें देखने के लिए, गांव जाकर एक बार माँ से मिल आओ। मगर कौन सुनता है, अपने ज्ञान को माया के स्पर्श से बचाकर चलता है। माँ की सुधि उसे हिला नहीं पाती। बौरम लेटो हाजरा से अधिक वेदांत समझता है, गीता में जीता है। छल हो पहचानता तक नहीं। केवल त्याग, अनासक्ति, शरणागति और सेवा धर्म का अर्थ लाटू इतना ही जानता है। अक्षर नहीं पहचानता मगर माँ के मर्म को जान गया है। जयराम बाटी की बेटी ही उसकी माँ है, उसी की उपासना में लगा रहता है। शशधर पंडित की तरह पंडिताई नहीं बधारता। मैंने एक दिन चटर्जी बाड़ी में टोका शशधर को, बिना आदेश के भागवत पर गीता पर प्रवचन दोगे तो दरिद्र हो जाओगे। इसलिए पंडित सावधान, कांपने लगा। संस्कार की सलाई पर काठी मार दी थी। अब दौड़े दौड़े यहाँ आ जाता है। गिरीश बहुत गरियाता था। एक बार तो उसकी गाली का जवाब देने के लिए लाटू ने लाठी उठा ली थी। अब तो लाटू मुझे बताता है गिरीश मेरा सबसे बड़ा वकील बन गया है, मेरा पक्ष लेकर नरेन से लड़ता है। मगर हाजरा गिरीश के कान में भी फुसफुस करता रहता है। ऐसा जड़ है कि बसंत की बयार उसे छूकर खाली निकल जाती है। मुंह में सूखा वेदांत और हृदय में केवल कपट। मेरी शिकायत करते कहता है कि लड़कों को, नरेन को, काली को, शशि को, अधर को, राखाल को, हरि को, शरत को, पूर्ण को, तुलसी को, सुबोध को बरगलाता हूँ। मूर्ख साधारण बात भी नहीं समझता कि अपने बच्चों की रखवाली के लिए माँ ने मुझे अपना चाकर रखा है। सरल हुए बिना माँ का मर्म जानना असंभव है। हाजरा तो अहंकार के ढूह से दबा वेदांत की आँच तपता रहता है। लड़कों का कान भरकर आनंद की हाट उजाड़ने पर तुला है। एक दिन नरेन के लिए व्याकुल होकर ब्रह्म समाज मंदिर में पहुंच गया। बड़े जोर से डांटा मुझे उसने, लाज नहीं आती, परमहंस होकर छोकरों के चक्कर में जहाँ तहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ भी मर्यादा बोध नहीं। देह जलने लगी उसकी बोली सुनकर। कायस्थ का बेटा मुझे बिलायती मर्यादा सिखाता है। एक दिन लाटू को डांटने लगा कि तेरे जैसा जाहिल आदमी ही उसकी छाया के साथ डोलता फिरेगा। गवई गवार निहायत उजपक, माताल मद्दप की तरह आचरण, कोई शौर नहीं, परमहंस बना है। उसकी बात सुनकर उस दिन मुझे बड़ी हंसी आई थी। मगर ब्राह्म समाज मंदिर में मैंने बच्चू को जो झाड़ पिलाई, नानी याद आ गई।
ओरे अभागे, मैं नारायण की तलाश में गली गली भटकता हूँ। कोठी और नौबत खाने की छत पर चढ़कर ऊंची आवाज़ में तुझे हाँक लगाता हूँ। जिस दिन तुझमें नारायण तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, यह गरीब बामन तेरे मुंह पर थूकना भी नहीं पसंद करेगा। पानी पानी हो गया उसका गुमान। अब तो भगाने पर भी घूम घाम कर माँ के आंगन में पहुँच जाता है। माँ के हुक्म से मैं नरेन और राखाल को गोद में बैठाकर संदेश और पायस खिलाता हूँ, उसी वत्सलता से जैसे माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। इसी छोह की लिप्सा इन्हें कोलकाता से दक्षिणेश्वर खींच लाती है। और एक दिन माँ ने मुझे दिखा दिया कि ये बालक जन्म सिद्ध है, माया इन्हें छू नहीं सकती। हाजरा की क्या बिसात है, सजाता रहे वेदांत की अपनी दुकान। ऐसा ही हुज्जती हृदय था, लाख समझाओ काहे को अपनी राह छोड़े। देश से आया था मामा की सेवा करने, जितनी सेवा करता था उससे अधिक यातना देता था। उसके ताने की याद आती है तो आज भी रोने रोने का मन हो जाता है। उसी तिक्त बोली बानी में जब शारदा के हृदय को भेदने लगा, मुझसे सहा न गया। उसे आगाह किया कि आग से मत खेल, राख में मिल जाएगा। साक्षात जगदम्बा है शारदा। मगर कौन सुनता है। अपनी सनक में माँ के मंदिर में कुमारी पूजा करा दी। मथुर के बेटे ने बगीचे से निकाल बाहर किया। कुछ दिनों बाद आकर मेरे पैरों पर माथा पटक कर गिड़गिड़ाने लगा कि मामा मुझे अपनी सेवा में रख लो, जैसे मामा की जमींदारी हो। रासमणि के नाती ने तुझे बगीचे से निकाला है, मामा की क्या बिसात है जो रख ले। कर्म का भोग भोगते मारा मारा फिर रहा है, क्या करे मामा। मामा जादू मंत्र तो जानता नहीं, हाजरा की तरह उसमें भी पटवारी बुद्धि है। लक्ष्मी नारायण मरवाड़ी के रुपये को मामा के नाम पर हड़प लेना चाहता था। पाखंड की चार दीवारी के भीतर बैठे लोग समझ नहीं पाते कि माया चोर दरवाजे से घुसकर छल करती है। इसीलिए पवित्र बालकों को मैं भक्तिन रूपा देवियों से दूर रखता हूँ। एक नाग आया था, ऐसा निर्मल मनुष्य जिसे माया छू नहीं सकती, और ऐसी आस्था कि जब मेरे मुंह से सुना कि वकील और डॉक्टर की सदगति नहीं होती तो नाग ने अपनी दवाई का बक्सा गंगा में फेंक दिया। दुकान बढ़ाकर पूरी तरह छूछ बन गया। वह धर्म का मर्म समझता है। मथुर तो समझता था कि ठाकुर से थोड़ा सत्संग कर लिया, तीर्थ कर आए, सारा पाप धुल गया। एक बार मुझे भी तीर्थ कराने ले गया, वैद्यनाथ धाम, काशी, प्रयाग, वृंदावन। वैद्यनाथ धाम में उसके अहंकार को जोर से थप्पड़ मारा, तब आँख खुली। उसे भ्रम था कि शिवलिंग को जल चढ़ाकर उसने सुरक्षा कवच उपलब्ध कर लिया है। मैंने उसे समझाया कि ऐसे नहीं होगा। जीवित शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश निरन्न निर्वस्त्र यहाँ कलप रहे हैं, इन्हें पूजो, तब तीर्थ का फल मिलेगा। धर्म वह नहीं है जिसे तू समझ रहा है। रानी का दामाद अहंकार से चेहरा तमतमा गया, कहने लगा मैं सदा व्रत करने नहीं निकला हूँ। मैंने कहा कि मैं तो तीर्थ करने निकला हूँ, मगर इसलिए देवता को बिना नैवेद्य निवेदित किए अन्न का एक कण मुंह में नहीं डालूंगा। सत्याग्रह का जोर देखा तो कांपने लगा, अहंकार और क्रोध से। मगर मेरा हठ नाटक थोड़े था। अन्नपूर्णा के इशारे पर बैठ गया अनशन करके। गरीब बाभन और राजा की लड़ाई थी। सीख गए बच्चू। पसीना छूट गया सत्याग्रह के ताप से। उसके अहंकार के ढूह को ढहते देखकर जब मैं ताली बजा बजा कर हंसने गाने लगा तो लजाते हुए मधुर भी हंसने लगा। बोला, खूब आपने धर्म का अर्थ समझाया बाबा, और संथाल देवता को तुष्ट कर हम तीर्थ की राह पर आगे बढ़े। मगर इस अभागे हाजरा को देखता हूँ तो हृदय जलने लगता है। इसका ज्ञान गुमान इतना जटिल है कि माँ की संवेदना वेदना से भी नहीं पसीजता। आदमी है कि पत्थर। माँ मरती है तो मरे, वह वेदांत की दुकान सजाने में लीन है। नारायण ही जाने पानी पीट पीट कर वह क्या कमाएगा। कमाई है विद्यासागर की, करुणा में पगा है उसका ज्ञान। जीवित देवता की पूजा करता है। सगुणोपासना दुर्भाग्यग्रस्त लोगों की पूजा ही सच्ची भक्ति है। भक्त है विद्यासागर। न धूप, न दीप, न अक्षत, न रोली, न घंटी, न माला, न ज्ञान का दंभ, न वेदांत का ढोंग। धोती, फतुआ, जनेऊ और मोटी टिकिया वाले तो और भी हैं, पर विद्यासागर असली ब्राह्मण है। अपनी विद्या और करुणा के बल पर, करुणा को ही मेरी माँ सच्ची विद्या कहती है। उसी का मालिक है विद्यासागर। तभी उसके घर माँ ने मुझे भेजा था, और क्या आनंद कमा के लौटा था, जैसे तीर्थ कर लौटा हूँ। अपनी करुणा के जोर से भक्ति में सबको पछाड़ देने वाला विद्यासागर। मगर हाजरा से जब कोई भक्त की बात या मेरी माँ के बारे में पूछता है तो विद्रूप करते मेरी माँ कोठरी की ओर इशारा करती है।
ज्ञानी मनुष्य मूर्ख बाभन को घास भूसा भी नहीं समझता। मूर्ख को मान देना विद्यासागर जानता है। मुझे विनय के साथ संदेश खिलाया, विदा करने दरवाजे तक आया। इतना बड़ा पंडित और कितनी गहरी रसिकता। अगरा कर मैंने सहज भाव से कहा कि ताल पोखर नदी नाले ही अब तक देखा था, आज सागर के किनारे माँ ने पहुँचा दिया। कहने लगा, सागर से थोड़ा नमक लेते जाइए। कैसी ललित दिल लगी है। मैंने कहा कि मिस्री के पहाड़ पर नमक कहाँ मिलेगा। ठठाकर हंसा। अभागा हाजरा तो कभी हंसता ही नहीं, वेदांत बकता रहता है। जो पराई पीठ से संवेदित नहीं होता वह कैसा वेदांती रे। विद्यासागर दूसरों के दुर्भाग्य मोचन के लिए दहकता रहता है। कितना बड़ा मात्र भक्त। माँ के लिए कितनी बड़ी नौकरी छोड़ दी थी और माँ के आदेश से माताओं के उजड़े सौभाग्य को फिर से जगाने का व्रत ले लिया है। इनसे बड़ी और कौन सी पूजा होती है। हाजरा जैसे काठ को कौन समझाए कि वेदांत का मर्म विद्यासागर समझता है। मेरी माँ को भी जानता है। उसे पूजने में अपनी सारी कमाई खर्चता रहता है। बगीचे में कभी आता नहीं, पर माँ की नज़र अपने बच्चों पर गड़ी रहती है। मास्टर के साथ माँ ने मुझे विद्यासागर के घर भेजा था। एक साथ थी मन में कि करुणा सागर का विद्या घाट एक बार दिखा दूँ, एक बार देखूँ। माँ को बताया था, सो माँ ने विद्यासागर के घर भेजा और उसकी करुणा देखकर निहाल हो गया। रस सागर में तैरता रहता है। रसराज करुणा को सिद्ध कर लिया है। हाजरा जैसे अभागे पोथी में, ढेला माटी में, हाड़ मांस में रस खोजते हैं और रस सागर लहरा रहा है। विद्यासागर के आंगन में, नरेन के कंठ में, लाटू की समर्पण निष्ठा में, दुर्गाचरण के वैराग्य में, बलराम की धर्म बुद्धि में, गिरीश की भोग विरति में, विजय के कीर्तन में, मास्टर के परोपकारी हृदय में, पटवारी बुद्धि में कहीं रस होता है। कामनी कांचन में रस खोजते उसी की ज्वाला में झुलस कर राख हो रहे हैं अभागे। कौन समझाए कि असली रस को चिन्हो, उसमें डुबकी लगाओ, वही ईश्वर है। उसके अलावा और कहाँ मिलेगी ईश्वर की राह। सांसारिक दाह से व्याकुल होकर दौड़े दौड़े बगीचे में मेरे पास ईश्वर को खोजते आते हैं, जैसे उसे मैंने गमछे में बांध रखा हो, खोल कर उन्हें दे दूं। आधार भी तो हो गिरीश और मास्टर जैसा। तब रस समझ में आता है, तब ईश्वर की प्रतीति होती है और तब ताप शामित होता है।